आज हम लोग ठोस अवस्था जो चैप्टर है हम लोग का रसायन का, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है ठोस का विद्युतीय और चुंबकीय गुण। तो हो सकता है अगर चुंबकीय गुण तक हम लोग पढ़ पाए तो यह जो तुमको है ठोस अवस्था का अंतिम लेक्चर होगा। तो ये वीडियो लेक्चर तुमको जो है राष्ट्रीय ऐप पर सारा दिया हुआ है। जो भी पीछे का नहीं देखा है लेक्चर, वो राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस सारे लेक्चर को देख सकता है। और उस ऐप पर तुमको जो है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में तुमको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे। जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की जो प्रिपरेशन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो इंजीनियरिंग या मेडिकल की, उसके लिए तुमको उस पर सारे जो सामग्री हैं और उस पर जो क्लास हैं सारे उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से तुमको एक बहुत काफ़ी जो है पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 12वीं की साइंस के लिए माध्यम से, उसके लिए एक अच्छा ऐप है जिसमें कि सारी तैयारियाँ की जा सकती है। तो इसी तरह से आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर का तुमको जो हेडिंग है वो दिखा हुआ है यहाँ पर, ठोस का विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो जाहिर है कि ठोस को हम लोग विद्युतीय गुण के आधार पर हम लोग पढ़ते ही आए हैं। चालक, विद्युत रोधी, इन दोनों भागों में बांटते हैं। लेकिन अब आज हम लोग चालक विद्युत रोधी के अलावा एक और श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं। विद्युतीय गुण के आधार पर, विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, जिसे हम लोग चालक कहते हैं। ए नंबर चालक, कंडक्टर जिसको कहा जाता है, कंडक्टर। वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, पाए जाते हैं। तो जाहिर है कि ठोस अवस्था में धात्विक जो चालक होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चालन करते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं, जो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार पढ़े थे। आयनिक ठोस जब द्रव्य अवस्था हो या जब वह तुमको जलीय विलयन में दिया जाता है तब उसके आयन स्वतंत्र होते हैं और इधर उधर घूम फिर सकते हैं, जिससे कि वो विद्युत का चालन करते हैं। तो जाहिर है कि जो धात्विक ठोस हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे कि वो विद्युत का चालन करते हैं। और जो आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत का चालन जलीय विलयन में करते हैं। जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में अपने आयन के कारण विद्युत का चालन करते हैं। तो ये हुआ तुमको विद्युत का चालन करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ हो गए ये क्या कहेंगे, विद्युत के चालक कहलाते हैं। अब चालक जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर में तुमको क्या हो गया, तुमको जो विद्युत का चालन करेंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कंडक्टर कहते हैं। इसकी जो चालकता का एक तुमको चालकता कितनी होती है, जैसे प्रतिरोधकता, चालकता इसका है तुमको, तो चालकता जो है, चालक की चालकता जो है तुमको
इसका जो रेंज है चालक की चालकता 10⁴ से 10⁷ सीमेंस प्रति मीटर होती है। सीमेंस प्रति मीटर होती है, ये ऐसा ही मात्रक है चालकता का, सीमेंस प्रति मीटर। तो इसकी चालकता का ये है तुमको। तो ये तुमको दूसरा विद्युत रोधी इंसुलेटर, इंसुलेटर वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी, जिसको कुचालक नहीं करते, विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, जिसके कारण कि यह तुमको विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो ये तुमको हो गया विद्युत का चालन ये नहीं करता है। उसके बाद है तुमको विद्युत का चालन नहीं करेगा, इसकी चालकता बहुत ही कम होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तुमको नाभिक के आकर्षण बल से काफ़ी इसके इलेक्ट्रॉन अधिक नाभिकीय आकर्षण के कारण, अधिक नाभिकीय आकर्षण के कारण मुक्त नहीं होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। इसकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻11 सीमेंस प्रति मीटर होती है, सीमेंस प्रति मीटर होती है। ये तुमको इसकी चालकता बहुत कम होगी। और तुमको तीसरा श्रेणी है जिसकी चालकता के इन दोनों के बीच में होती है, जिसको हम लोग करते हैं अर्धचालक, जिसको अर्धचालक। आजकल जो तुमको जो इससे है, तुमको जो अर्धचालक युक्तियाँ जो बनी हुई है, तुमको जितना भी तुमको आजकल जो मोबाइल का चिप्स वगैरह सारा है या कंप्यूटर का, सब अर्धचालक से ही निर्मित होते हैं। तो इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। वे पदार्थ जिनकी चालकता विद्युत रोधी से अधिक किंतु चालक से कम होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसकी चालकता 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ सीमेंस प्रति मीटर होती है। तो ये तुमको लगभग 10⁻⁶ तो 10⁻⁶ से 10⁻⁴ के क्रम में होता है। तो ये तुम्हारा इसका जो चालकता का क्रम है। तो पदार्थ को इस प्रकार से विद्युतीय रूप से तो हम लोग 3 भागों में बांट सके, जिसकी चालकता के क्रम में, जिसका चालकता हो गया तुमको चालकता का क्रम कहाँ से कहाँ तक हो गया, 10⁴ से 10⁻⁷। चालक का चालकता, विद्युत रोधी का हो गया तुमको 10⁻⁻20 से 10⁻⁻11 तक, और अर्धचालक का 10⁻⁶ से 10⁻⁴ या 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सीमेंस प्रति मीटर इसका SI मात्रक है।
तो ये तुम्हारा हो गया इसका जो है चालक का वर्गीकरण। अब हम लोग चालक में जो है ऊर्जा स्तर के आधार पर इसका फिर वर्गीकरण करेंगे। मतलब कि चालक, कुचालक, अर्धचालक जो है तुमको इसकी जो इसका जो वर्गीकरण है हम लोग उसके ऊर्जा के स्तर के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे तो देखते हैं पहले कि ऊर्जा स्तर या ऊर्जा बैंड ये शब्द होता क्या है। देर आफ्टर देखेंगे ऊर्जा बैंड भी हर ठोस में अलग अलग अंतराल में होता है, किसी का अंतर अधिक होता है, किसी में कम होता है ऊर्जा बैंड का अंतर। तो उसके आधार पर भी हम लोग पदार्थ को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे कि पहले ऊर्जा बैंड पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा का तुमको उसके आधार पर हम लोग देखेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे। तो ऊर्जा का तुमको जहाँ तक है ऊर्जा बैंड क्या क्या होगा, तो ऊर्जा बैंड या ऊर्जा गैप, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, ठोस में इलेक्ट्रॉन भिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तुम जानते हो ठोस का। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन 1s, 2s, 2p एवं 3s ऊर्जा स्तर में रहते हैं। तो इसका ऊर्जा का क्रम क्या होता है? ऊर्जा का क्रम 1s से ज़्यादा होता है, 2s से ज़्यादा होगा 2p का, इससे ज़्यादा 3s, फिर 3p और इस ढंग से सोन। ये ऊर्जा का क्रम है, ये ऊर्जा का क्रम हो गया, इस अंतराल में होता है। तो सबसे पहले तुमको इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा सबसे पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर तुमको क्या हो जाएगा, फिर 2p, फिर 3s, 3p। इस ढंग से क्या होता जाएगा, ऊर्जा के क्रम में बढ़ते जाएगा। तो सोडियम 11 का क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो इसकी जो ऊर्जा स्तर सबसे बढ़ते जा रही है, इसमें सब इसका सबसे कम, इससे उससे ज़्यादा इसका। और ये बात तुमको जो है ये एक परमाणु का हुआ। जब बहुत से परमाणु, तो ये ऊर्जा स्तर हो गया, हर एक ऊर्जा स्तर में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। अब इसी में एक शब्द लिखते हैं ऊर्जा बैंड, लिखते हैं ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड। जब ठोस अवस्था में, ऐसा लिखते हैं हम, ठोस अवस्था में बहुत से परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो विभिन्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का आदान प्रदान कर
कर ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। तो ये ऊर्जा बैंड का निर्माण करेगा। जब कहाँ से कहाँ तक? ये तुमको विभिन्न जो है तुमको इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा बैंड का निर्माण करता है, और तुमको इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा बैंड। अब है तुमको इस ऊर्जा बैंड के कारण क्या होगा? इस ऊर्जा बैंड के कारण तुमको इलेक्ट्रॉन का जो है, जैसे कि एक ऊर्जा स्तर, तो इसमें जो ऊर्जा जो कि तुमको जो है, जैसे कि 1s का पहले एक ऊर्जा स्तर था, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत से 1s इलेक्ट्रॉन के मिलने से उसकी ऊर्जा में कुछ थोड़ा सा मतलब प्लस या माइनस, इससे ऊर्जा स्तर, ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। ऊर्जा बैंड का मतलब है जिसकी ऊर्जा थोड़ी सी क्या जाती है, 1s की ऊर्जा से थोड़ी सी किसी की कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा प्लस माइनस कुछ हो जाती है, जिसको हम लोग ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ये ऊर्जा के जो स्तर के मिलने से जब बहुत से परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो यह जो ऊर्जा स्तर है इसका तुमको क्या कहता है, ये ऊर्जा बैंड का निर्माण करेगा। तो जैसे कि 1s, तो इस प्रकार से 1s 2s ये सब क्या हो गए, ऊर्जा बैंड हो गए। तो अब है संयोजी ऊर्जा बैंड। संयोजी ऊर्जा बैंड वैलेंस एनर्जी बैंड। वैलेंस एनर्जी बैंड जब ठोस की ऊर्जा बैंड जिसकी ऊर्जा सर्वाधिक हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए सोडियम में 3s इलेक्ट्रॉन, 3s ऊर्जा बैंड संयोजी ऊर्जा बैंड है, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉन अधिकतम का गया है, ऊर्जा बैंड है, संयोजी ऊर्जा बैंड है। अब है तुमको चालन ऊर्जा बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड। चालन ऊर्जा बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। कंडक्शन एनर्जी बैंड ठोस के ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो तथा जिसकी ऊर्जा न्यूनतम हो, उपस्थित न होता जिसकी ऊर्जा न्यूनतम हो, मतलब सबसे कम ऊर्जा को न्यूनतम हो, चालन ऊर्जा बैंड कहलाती है। चालन ऊर्जा बैंड कहलाती है। 4s सोडियम के लिए, Na के लिए 4s 3p सॉरी 3p जस्ट 3s का 3p चालन ऊर्जा बैंड है। तो चालन ऊर्जा बैंड कौन हो गया?
जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम का केस है। सोडियम में क्या है तुमको, सोडियम इसकी उदाहरण से लेते हैं। सोडियम में तुमको 1s में है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे जैसे जैसे 1s की ऊर्जा सबसे कम है, 2s की उससे ज़्यादा, 2p की उससे ज़्यादा, 3s की उससे ज़्यादा और 3p की उससे ज़्यादा। तो जाहिर है कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक, तो ऊर्जा उसी स्तर में क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो उसमें रहेंगे उसकी ऊर्जा अधिक होते जाती है। तो ये तुमको जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ते जाता है। तो ये जो ऊर्जा स्तर है तुमको, इसको हम लोग चाहें तो जैसे कि इस ढंग से बढ़ते क्रम में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया ये 1s की ऊर्जा बैंड है, यहाँ पर 1s का ऊर्जा बैंड हुआ, फिर यहाँ पर हो गया 2s का ऊर्जा बैंड हुआ, फिर यहाँ पे 2p का हो गया और ये 3s का हो गया बढ़ते क्रम में, और 3p का हो गया यहाँ पर होगा। तो सोडियम का जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है, ये सोडियम के केस में इसमें यहाँ तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये तुमको वैलेंस बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड हुआ, संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाएगा। और ये जो तुम्हारा है सोडियम के लिए, ये कहलाएगा चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड कहलाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो कि ऊर्जा का अंतराल होता है, अगर चालन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में पहुंचाना होता है। और तो इस दोनों का जो ऊर्जा का गैपिंग है, ये काफ़ी मायने रखता है किसी ठोस के विद्युतीय गुण के लिए। मतलब ये हुआ कि सबसे कम जो है 1s है, 2s है, तो इन सबों की ऊर्जा तो कम होती है, इसमें ये ज़्यादा विद्युतीय गुण में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते, 1s 2s 2p जैसे सोडियम के लिए। लेकिन 3s जिसमें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को, यह इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा लेकर के चालन ऊर्जा बैंड तक जा सकता है तो ये विद्युत का चालन प्रारंभ हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो 3s से 3p में गया और इस ढंग से फिर पुनः लौटता है, और इस प्रकार एक ठोस में एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जैसे कि इसको मिटा करके और इसको डिटेल में समझाते हैं। देखो ऊर्जा अंतराल, अब हम लोग इसको देखेंगे। ऊर्जा जो संयोजी ऊर्जा बैंड है और चालन ऊर्जा बैंड, उसमें जो है तुमको उसी के व्यवहार के आधार पर, उसी के में तुमको जो है इलेक्ट्रॉन की जो कि ऊर्जा का जो अंतर होता है, उसी के आधार पर ठोस के जो विद्युतीय गुण हैं वो निर्भर करते हैं। तो ठोस के विद्युतीय गुण किस पर निर्भर करते हैं, वो जो तुम्हारा है ठोस के जो कि संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के जो अंतर होते हैं, उसी के आधार पर ठोस का जो गुण है, ठोस का विद्युतीय गुण है, वह निर्भर करता है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, ऊर्जा गैप, एनर्जी गैप। किसी ठोस के चालन ऊर्जा बैंड एवं संयोजी ऊर्जा बैंड का अंतराल, बैंड का अंतर ऊर्जा गैप कहलाता है, ऊर्जा गैप कहलाएगा। तो ऊर्जा गैप कहलाएगा, जैसे कि तुमको सोडियम के केस में तुमको था कि जैसे कि यहाँ पर ये सब जो नीचे के थे, जैसे कि अभी जो चित्र बनाते 1s, फिर 2s, फिर 2p, तो ये सब कोई चालन में बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं अदा करते हैं। लेकिन जो कि 3s है और 3p, ये जो तुम्हारा है, ये 3s और ये 3p, तो ये जो तुमको ऊर्जा का जो दोनों के बीच में गैप होगा, यही एनर्जी गैप है, ऊर्जा गैप है ये। और यही ऊर्जा गैप अगर अधिक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये चालन ऊर्जा बैंड, ये संयोजी ऊर्जा बैंड है, संयोजी ऊर्जा बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, VEB, वैलेंस एनर्जी बैंड, और ये हो गया कंडक्शन एनर्जी बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, चालन कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो ये दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होगा, यही तुमको उसके ठोस के विद्युतीय गुण के लिए जिम्मेदार होगा। तो चालक में
ऊर्जा गैप शून्य से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है ऊर्जा गैप जो संयोजी। जबकि अर्धचालक के लिए ऊर्जा गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। विद्युत रोधी के लिए यह ऊर्जा गैप अधिक होती है। विद्युत रोधी के लिए ऊर्जा गैप अधिक होती है। विद्युत रोधी के लिए ये ऊर्जा गैप का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको कौन सा हो गया कि ये जो तुमको हो गया कि ये तुम्हारा ऊर्जा गैप का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, पदार्थ का जो विद्युतीय गुण प्रॉपर्टी, तुमको ऊर्जा गैप अगर ज़्यादा है तो अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको, जब तक इलेक्ट्रॉन संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत का प्रवाह है वह आरंभ नहीं होगा। तो जब भी विद्युत का प्रवाह अगर आरंभ करना है तो इलेक्ट्रॉन को संयोजी ऊर्जा बैंड से कहाँ भेजना है हमको? चालन ऊर्जा बैंड में। और जिसमें कि यह ऊर्जा गैप कम होता है, जैसे चालक में, तो वो सामान्य ताप पर जो रूम का टेम्परेचर है, कमरा का जो ताप है, उस पर ही उतनी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कहाँ जा सकते हैं, उसमें चालक में आसानी से तुमको संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में चले जाते हैं। और इस प्रकार इसी कारण से वह विद्युत का चालन करते रहते हैं। जबकि जो अर्धचालक होते हैं उसकी जो कि ऊर्जा गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करीब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 मुख्य अर्धचालक हैं जिसके नाम हैं, तो उसकी ऊर्जा गैप भी तुमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच ही आती है। 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है। तो ये दो जो मुख्य अर्धचालक हैं, तो इसकी जो ऊर्जा गैप होगी वह तुमको इसके ठोस के जो चालक और अर्धचालक के बीच में आता है। तो उसके आधार पर ये जो तुमको होंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को जब कुछ ऊर्जा हम लोग बाहर से देंगे सामान्यतः, तब वह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्ट करता है। और इस प्रकार से क्या हो गया, उसका जो कि ऊर्जा गैप है वह तुमको सामान्य ताप पर तो डायरेक्ट नहीं पूर्ति होता है, लेकिन कुछ ऊर्जा देने पर सामान्यतः उसको पूर्ति हो जाएगी। लेकिन विद्युत रोधी है जिसको कि काफ़ी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उसका ऊर्जा गैप का अंतराल क्या होता है? अधिक होता है। सोडियम के केस में यह तुमको जो कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि इसका जो ऊर्जा गैप है, जो संयोजी ऊर्जा बैंड और इसके जो कि वैलेंस ऊर्जा बैंड एक दूसरे ओवरलैप करते हैं, 0 से भी कम होते हैं, इसमें गैप ही नहीं होता है। ऐसे भी जैसे कॉपर वगैरह में ये गैप बिल्कुल 0 के बराबर होता है, इसके ये ओवरलैप ही कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं यहाँ पर और कंडक्ट करते हैं। और जिसमें कि ये गैप ज़्यादा हो जाता है वह उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करते। इस प्रकार से एनर्जी गैप के आधार पर भी तुमको ठोस को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि ऊर्जा गैप का मान क्या हो गया? कम है, 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही रहे, तो वह सामान्य ताप पर जो है क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन आसानी से एक संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में जा सकते हैं और इस प्रकार वह विद्युत का चालन करेंगे। जो कुछ पदार्थ हैं जिसमें कि कुछ ताप देकर, कुछ ऊर्जा देकर के बहुत कम ऊर्जा से उसके एक इलेक्ट्रॉन को संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में भेजा जा सकता है, दैट इज अर्धचालक होगा, सेमीकंडक्टर। और जिसमें कि बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसमें ऊर्जा गैप बहुत अधिक है, उसे हम लोग विद्युत रोधी कहेंगे। तो इस प्रकार से पदार्थ को हम लोगों ने इस चालन ऊर्जा गैप के आधार पर भी 3 भाग में बांटा। तो पूरा ये हुआ कि तुमको पदार्थ में जो होते हैं, ठोस में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक अलग अलग ऊर्जा स्तर पे होते हैं। और एक मतलब जो सबसे ऊपर जो ऊर्जा स्तर होता है, जैसे ऊर्जा स्तर जिसको सबसे ऊपर नीचे का ऊर्जा का अंतराल ज़्यादा होता है, जैसे 1s और 2s के बीच का ऊर्जा का अंतराल ज़्यादा होगा, 2s 2p का भी उससे कम होते जाएगा। लेकिन तुमको जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊर्जा का अंतराल, ऊर्जा बढ़ते जाता है लेकिन ऊर्जा का अंतराल कम होता जाता है। इसलिए सबसे आसान होता है इलेक्ट्रॉन को उच्च स्तर में ही इधर से उधर करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये तुम्हारा हो गया द्वितीय गुण में तुमको इसका वर्गीकरण हो गया ठोस का ऊर्जा गैप के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक को, हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। अर्धचालक जो पदार्थ हो गए जिसमें कि तुमको
ऊर्जा गैप तुमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है, जिसकी विद्युत चालकता भी 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁶ से 10⁻⁴ सीमेंस प्रति मीटर के बीच होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं, जिसमें कि 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। एक शुद्ध रूप में जो कि अर्धचालक का काम करते हैं, और दूसरा होता है जिसमें कुछ जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तब उसकी चालकता बढ़ जाती है और वो एक विशेष प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक, और जिसमें कि शुद्ध रूप में जो कि तुम्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा को ऊर्जा मतलब कि एक विद्युत ऊर्जा को एक स्थान दूसरा स्थान ले जाते हैं शुद्ध रूप में, उसमें अशुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़, तुमको सेमीकंडक्टर का जो टाइप हुआ जिसका नाम हो गया इंट्रिंसिक टाइप का, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो इसको जो है हम लोग अब जो है बाकी जो बच गया तुमको जो विद्युतीय गुण में कुछ बच गया टॉपिक और कुछ चुंबकीय गुण, इसको हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। राइस ट्यूटोरियल ऐप के पर हमसे तुम संपर्क कर सकते हो, जिसको भी दिक्कत हो, या उस पर जाकर नोट्स भी लिख सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें हेल्प से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं।